ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बैसाख का पवित्र माह चल रहा है। बैसाख माह भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। यह माह देवताओं द्वारा भी पूज्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार बैसाख माह की उत्पत्ति भगवान विष्णु के हृदय से हुई है। इसलिए इस माह में भगवान विष्णु का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। कार्तिक माह की तरह ही यह माह भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है। वैसे तो बैसाख का हर दिन बहुत खास होता है, लेकिन इसमें आने वाले गुरुवार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसलिए बैसाख माह के गुरुवार को बड़ा गुरुवार कहा जाता है। बैसाख गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से वह अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने का, उन्हें प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को गुरुवार के दिन करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर में सुख शांति का वास होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का यह आसान उपाय आपको तुलसी के पत्तों से करना है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय माना जाता है। तुलसी का पौधा न सिर्फ आपके भाग्य को चमकाता है, बल्कि घर के वास्तु को भी सही करता है। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। यह हमेशा उनके सिर पर रहते हैं। जो व्यक्ति हर रोज तुलसी का सेवन करता है, उसका न सिर्फ स्वास्थ्य सही रहता है, बल्कि नरक से भी उसको मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और रोजाना तुलसी का पूजन करें। प्रातः काल तुलसी पर जल चढ़ाएं और संध्या काल के समय तुलसी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं और भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपके घर में आर्थिक समस्या चल रही है, आपके व्यापार में मंदी आ रही है, घर में सुख समृद्धि की कमी है, तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप तुलसी के पत्ते का ये आसान सा उपाय अवश्य करें। उपाय करने के लिए आप कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ें। ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले स्नान अवश्य करें। तुलसी के पत्ते कभी भी बिना स्नान किए ना तोड़ें। तुलसी माता को कभी भी बिना स्नान किए स्पर्श भी ना करें। ऐसा करने से दोष लगता है, इसलिए पत्ते तोड़ने से पहले आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। यह जल तुलसी माता को चढ़ाएं। उसके बाद आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ें। अब पत्तों को शुद्ध जल से साफ कर आप एक पात्र में रख लें। फिर अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। फिर भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लें। इस हल्दी से भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को तिलक करें। तिलक करने के पश्चात आप भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर आपने जो तुलसी जी के पत्ते तोड़े हैं, इन पत्तों को आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। पत्ते अर्पित करने के पश्चात आप एक पात्र में, एक लोटे में या किसी बर्तन में शुद्ध जल लें। अगर गंगा जल है तो इसमें गंगा जल भी मिला दें। अब इस जल में आप थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी भी डाल दें। फिर आप भगवान विष्णु जी को प्रणाम कर भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। दोस्तों, अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो इस मंत्र का जाप आप तुलसी जी की माला पर करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी से अपनी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। आपको जो भी समस्या है
व्यापार में मंदी चल रही है, घर में कलेश रहती है, या जो भी समस्या है वह आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी से कहें और समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात भगवान जी को आपने जो तुलसी के पत्ते अर्पित किए हैं उसमें से 2 तुलसी के पत्ते लें और इन दोनों पत्तों को आप भगवान जी के मंदिर में आपने जो जल का पात्र रखा था उस पात्र में आप इन दोनों पत्तों को डाल दें। पत्ते डालने के पश्चात आप अपने मस्तक पर भी हल्दी से तिलक करें और अपने कंठ पर भी करें, यानी कि अपने गले पर भी आप हल्दी से तिलक करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात आपने भगवान जी को जिस हल्दी से तिलक किया था उससे अपने मस्तक और कंठ पर भी तिलक करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही गुरु ग्रह का भी आशीर्वाद मिलता है। मंदिर में आपने जो जल का पात्र रखा है उसे 24 घंटे तक, यानी कि 1 दिन तक आप अपने मंदिर में ऐसे ही रखा रहने दें। अगले दिन स्नान करने के बाद आप पूजन करने के बाद इस जल के पात्र को उठाएं और जल के पात्र में से थोड़े से जल को लेकर सबसे पहले इस जल का आप अपने मंदिर में छिड़काव करें। मंदिर में करने के बाद फिर आप अपनी रसोई घर यानी कि किचन में इस जल का छिड़काव करें। फिर आप अपने पूरे बचे हुए घर में इस जल का छिड़काव करें। अशुद्ध स्थान, टॉयलेट या कचरा रखने के स्थान पर आप यह जल ना डालें। घर के मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव करने के पश्चात आपका जो व्यापार स्थल है, जो दुकान है, आप वहां पर भी जाकर इस जल का छिड़काव करें और इसका छिड़काव आपको मुख्य दरवाजे पर अवश्य करना है और अपने धन रखने के स्थान पर भी इस जल का छिड़काव अवश्य करें। इस चमत्कारी जल का अपने घर और व्यापार स्थल पर छिड़काव करने से जो भी आपके व्यापार में, आपके धन संबंधी समस्या में जो भी बाधा आ रही है, तरक्की में जो भी बाधा आ रही है वह दूर हो जाएगी। साथ ही जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वह नष्ट हो जाएगी और अगर किसी की बुरी नजर आपके घर या व्यापार पर लगी होगी तो वह भी हट जाएगी। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर होकर घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, गर्मी की वजह से अगर जल के पात्र में से जल कम हो तो आप ऊपर से उसमें और जल भी डाल सकते हैं। इस जल का छिड़काव करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और पैसों की कमी खत्म होती है। आप रोजाना भी पूजन के दौरान एक पात्र में जल रखकर भगवान विष्णु जी को अर्पित करने के बाद 2 तुलसी के पत्ते उस जल में डालकर अपने घर, रसोई घर में छिड़काव भी कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि रविवार के दिन ना तो आप तुलसी के पत्ते तोड़ें, ना ही तुलसी जी का पूजन करें और ना ही तुलसी जी का स्पर्श करें। दोस्तों, ऊपरी बाधा या फिर नजर दोष से बच्चा या फिर घर का कोई सदस्य परेशान है तो 7 तुलसी के पत्ते और 7 काली मिर्च अपनी मुट्ठी में ले लें। पीड़ित व्यक्ति को बिस्तर पर लिटा दें। लिटाने के बाद पीड़ित व्यक्ति के पैर से सिर की तरफ आप क्लॉकवाइज 21 बार यह तुलसी के पत्ते और काली मिर्च घुमाएं, यानी कि 21 बार बारें। बारते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। बारने के बाद यह 7 काली मिर्च पहले उस पीड़ित व्यक्ति को चबाने को दे दें। जब वह काली मिर्च खा लें तब आप तुलसी के पत्ते दें। तुलसी के पत्ते वह चबाएं नहीं, सीधे निगल लें। चाहे तो पानी की सहायता से भी निगल सकते हैं। आप उन व्यक्ति को पेट के बल लिटा दें। पेट के बल ऐसे लिटाना है कि उनके पांव बिस्तर से बाहर लटक रहे हों। अब आप एक कपड़ा लें और उस कपड़े की सहायता से उनके तलवों को 11 बार झाड़ें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जो माता पिता अपने पुत्र या पुत्री के जिद्दीपन से बहुत परेशान हैं, उनकी संतान उनके नियंत्रण में नहीं है और अपने माता पिता का कहना नहीं मानती है, ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा में आप एक तुलसी का पौधा रखें। अब इस तुलसी के पौधे में से रोज 3 तुलसी के पत्ते स्नान करने के बाद तोड़ें और इन्हें भगवान विष्णु जी को अर्पित करें।
फिर आप यह तुलसी के पत्ते अपनी संतान को खिला दें। ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते आपकी संतान चबाकर ना खाएं, क्योंकि चबाकर खाने से दोष लगता है। रोजाना इस तरह संतान को तुलसी के पत्ते खिलाने से आपकी संतान आज्ञानुसार व्यवहार करने लगेगी। आपको यह उपाय रविवार को छोड़कर प्रतिदिन करना है। अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, योग्य वर या वधू नहीं मिल रही, विवाह में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है, तो आप रोजाना 1 लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाकर तुलसी जी को अर्पित करें और फिर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से मनचाहा वर और वधू मिल जाती है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। ध्यान रखें, रविवार के दिन आप तुलसी जी का पूजन ना करें। दोस्तों, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए आप ये आसान से उपाय अवश्य करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।